टेक्निकल साइंस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मल्टीपल चॉइस बायोलॉजी क्वेश्चन, वीडियो नंबर 4, पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल एंड अदर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। करेक्ट। अगला पॉइंट है, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है। मस्तिष्क ज्वर जीवाणु के कारण होता है। इसका सही ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला पॉइंट वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? इसका सही ऑप्शन नंबर सी बीडल एवं टेटम ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो घेंघा थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला पॉइंट, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्रिप्टोगेमस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला पॉइंट है, हेपेरिन का निर्माण द्वारा होता है। हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हेपेरिन का निर्माण रक्त कोशिका द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, कवक में संचित भोज्य पदार्थ रहता है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन रहता है। इसका सही ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। तो सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एल्ब्यूमिन उदाहरण। अगला पॉइंट, डीएनए के संश्लेषण किस अवस्था में होता है? डीएनए के संश्लेषण इंटरफेज के अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला पॉइंट, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या सर्वहारी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं। बुढ़ापे के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, यकृत के अध्ययन को कहते हैं। यकृत को अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कोलेजन है। इसका सही ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, लाइसिन होता है। तो लाइसिन एमिनो अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला पॉइंट, लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है। तो लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः नीला हरा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, अधिकांश एंटीबायोटिक दवा बनती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवा बैक्टीरिया से बनती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित रखता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो दूध का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला पॉइंट,
तंत्रिका के अध्ययन को कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, कानों में कुल हड्डी की संख्या होती है? कानों में कुल हड्डी की संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या होती है? तो चेहरे में 14 हड्डी की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिल्क प्राप्त की जाती है? तो सिल्क कोकून से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है? जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग आर्थ्रोपोडा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, पौधे का प्रजनन अंग है? पौधे का प्रजनन अंग निमोनिया है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हेमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला पॉइंट, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिका के माध्यम से होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला पॉइंट, प्रजनन संबंधी सूचनाएं एकत्रित रहती है? प्रजनन संबंधी सूचनाएं डीएनए में एकत्रित रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? थार मरुस्थल में जीरोफाइट्स वनस्पति उगती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दूषित जल में पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल पीने से हैजा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रोहा किस अंग की बीमारी है? तो रोहा आँख अंग की बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हार्ट अटैक का कारण होता है? हार्ट अटैक का कारण कोल्ड स्टोरेज के कारण होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा 60% होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एंजाइम सहायक होते हैं? एंजाइम सहायक भोजन के पाचन में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पौधे के रोगों का अध्ययन होता है? पौधे के रोगों का अध्ययन रोग विज्ञान में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं तो स्टार्च एवं शर्कराज में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। पॉलिटेक्निक एंड पैरा मेडिकल की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।